कैसे सुदामा ब्राह्मण का सम्मान किया और किस तरह से अपने मित्र की मदद की। हम तुम्हें दोस्ती के बारे में आज बताएंगे। प्रेम किसे कहते हैं देखिएगा, जो आप समझ रहे हैं प्रेम एक अजीब शब्द है। प्रेम जो होता है एक अजीब शब्द है, और प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं है, शामरिया मेरे यार और कोई यार नहीं है। आज भगवान कन्हैया ने कैसे सुदामा के साथ, आप लोगों बाणासुर की कथा सुनी है, भगवान कन्हैया के नाती का विवाह हुआ है बाणासुर की बिटिया के साथ। और अब सुदामा चरित परीक्षित मोक्ष, थोड़ा समय है और भाव से आप लोग सुन लें, क्योंकि आज की कथा भाव की है। अगर कोई किसी प्रकार का आपकी सोच हो सकती है, कोई कमी रह जाएगी, वो कुछ लोगों की, हम आज वो भी प्रयास करेंगे, आप लोग श्रवण करेंगे और हम कोशिश करेंगे सबको शांति मिलेगी। पहली बात, भागवत सुनकर ही शांति ले ले तो अच्छी बात है, और दुनिया के विषयों में फंसने के बाद मानव परेशान होता है, बाकी कुछ नहीं मिलता है, क्षण भंगुरागम दुखदाई होता है। तो बड़ा ही सुंदर भगवान की पावन कथा। सुदामा जैसे ब्राह्मण भगवान कृष्ण से मित्रता हुई। हम आपको आइए बताते हैं सुदामा और कृष्ण की दोस्ती कैसे हुई। सुदामा और कृष्ण गुरुकुल में एक साथ पढ़ते थे, आप लोगों को सुना होगा। भगवान कृष्ण सुदामा एक साथ पढ़े, लेकिन मैं आज इस बात का खंडन करता हूं, सुदामा कृष्ण नहीं पढ़े। देखो अब आप समझ लीजिएगा, पढ़ाई का समय नहीं है। पढ़ाई का समय इसलिए नहीं है, भगवान कृष्ण सुदामा पढ़ने नहीं गए। अगर पढ़ने गए होते तो कोई डिग्री होती, कुछ नहीं था, पढ़ने थोड़ी गए। भगवान कृष्ण ने गुरु किया है। द्वारिका में रह करके बाबा नंद के यहां कोई पढ़ाई का वर्णन नहीं, 11 साल तक, मथुरा में 100 साल तक कोई वर्णन नहीं। भगवान कृष्ण द्वारिका से गए हैं, मतलब भगवान गुरु करने गए। गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, और चही बिरंच शंकर सब। भगवान गुरु करने गए। पढ़ाई, शिक्षा और दीक्षा में अंतर होता। शिक्षा पढ़ाई है, दीक्षा ज्ञान है। ज्ञान बहुत जरूरी है, अगर शिक्षा कमजोर है और सामाजिक ज्ञान है तो पार हो जाएगा मामला। याद रखिएगा, सामाजिक ज्ञान बहुत जरूरी है। तो भगवान कृष्ण सुदामा ज्ञान लेने गए। सुदामा जी मालूम कहां के रहने वाले हैं? सुदामा जी, आप लोग सुदामापुरी समझ रहे होंगे, सुदामापुरी के नहीं रहने वाले हैं। सुदामा जी जो हमारे महात्मा गांधी थे ना, कहां के रहने वाले थे? पोरबंदर के। सुदामा पोरबंदर के ब्राह्मण हैं। और ब्राह्मणों में कई ब्राह्मण होते हैं, तिवारी, मिश्रा, पाठक। सुदामा जी पांडे परिवार से हैं। पांडे ब्राह्मणों में वंश होता है, पांडे। तो सुदामा जी जो हैं वो पांडे परिवार से हैं। आज मेरे श्रोतागण बंधुओं, उन्हीं सुदामा की कथा हम आप लोगों तक पहुंचाएंगे। बहुत ही सुंदर विप्र है, और कैसे भगवान के साथ आज भगवान कृष्ण सुदामा गुरु संदीपन के पास ज्ञान ले रहे हैं। अब ज्ञान लेते लेते समय आगे बढ़ा, ज्ञान ले रहे हैं, और उसी बीच में एक दिन क्या हुआ, गुरु माता ने भगवान कन्हैया से कहा, लला श्याम आज घर में ईंधन नहीं है, मतलब भोजन बनाने के लिए लकड़ी नहीं है। तो भगवान बोले, मैया अगर संविधा नहीं है तो सुदामा को मेरे साथ भेज दो और हम जंगल से लकड़ी तोड़ के लाएंगे। तो मैया ने सुदामा को बुलाया, सुदामा इधर आइए, और सुदामा को थोड़े से एक पन्नी, मतलब एक वस्त्र में थोड़े से चना दे गए और कहा, लला जाओ जंगल में चले जाओ, लकड़ी तोड़ियो, और लला जब भूख लगे तब का करियो, अपने यहां का कही जात खाए लियो या चबाए लियो। हाँ, ये भाषाएं है। तो कहा, बेटा जब तुम्हें भूख लगे तब ये पा लेना। सुदामा वो चना लेकर के कृष्ण दोनों लोग चल दिए, और जाकर के जब जंगल में पहुंचे तो भगवान कन्हैया एक वृक्ष पे चढ़ जाते हैं, और भगवान कृष्ण लकड़ी तोड़ तोड़ के डालते हैं, और सुदामा गट्ठर बनाते हैं। समय आगे बढ़ा। देखो भगवान कन्हैया जो थे
वे तो कदमन में हमेशा चढ़ते रहे। आज भगवान कृष्ण जो है लकड़ी तोड़ तोड़ के डालते हैं, पक्षी किलोर कर रहे हैं जंगल में। आज सुदामा गट्ठर बना रहे हैं। मालूम क्या होता है? सुनो, आज 22 बीच में का भाव है। महीना कौन सा है मालूम? ठंड मारो, जनवरी फरवरी को, माघ को महीना है। और भगवान जो है लकड़ी तोड़ रहे हैं और तब तक का भाव है। समय आगे बढ़ा है और माघ मास को महीना रे पानी पर पानी आवे। अरे भैया, अरे माघ मास को महीना रे पानी पर पानी आवे। प्रभु मनपति गुरु की सेवा में पेड़ तड़े सुखुड़ावे। दोस्तों, महाराज कवि ये प्रश्न कर रहा है, अरवाज के गुरुओं से या करके ऐसे कह रहा। क्या कहता? हाय कलियुग के गुरुओं पर प्रभु तेरी क्यों नहीं अनुकंपा है। हाय कलियुग के गुरुओं पर प्रभु तेरी क्यों नहीं अनुकंपा है। तारे नहीं अनुकंपा है, गुरुवर तेरी नहीं अनुकंपा है। हर कलियुग के गुरुओं पर प्रभु तेरी क्यों नहीं अनुकंपा। मेरे श्रोतागण बंधुओं, आज 22 समय पर कवि ने कल्पना की 12 वो गुरु जिनके पीछे भगवान श्याम ठिठुर रहे। और आज के गुरु लोगों पर भगवान कृपा ना है। क्यों भैया, ऐसे गुरु ही ना है। आजकल के गुरु मालूम कैसे है? जैसे गुरु तैसे ही चेला। कुछ ही ऐसे गुरु होता है और कुछ ही ऐसे चेला होता है। नहीं आजकल मालूम, अरे कपटी गुरु लालची चेला कब लग चलाई ढकेलो ढकेला है। याद रखिएगा, समय आगे बढ़ा। अब पानी बरस रहा है, पानी बरसात हो रही है। मोटा एक वृक्ष है, सुदामा एक पार बैठ गए और भगवान पीछे वाली खोब बैठ गए और पानी झूम झूम के बरस रहा है। पानी बरस रहा है और सुदामा ने बस चना निकाले। सुदामा सोचे थोड़े कन्हैया को दे दे, भाई भूखो होएगो ना। फिर सुदामा सोची जाई दे देंगे, हम भूखे रह जाएंगे। सुदामा ने क्या किया कि जो चने सुदामा बांधे था और उसने मोहन को दिए नहीं। जो चने सुदामा बांधे था उसने मोहन को दिए नहीं। और धीरे धीरे चबने लगा बने प्रभु को जाहिर किया नहीं। प्रेम से बोलो गोविंद भगवान की। हम सोचा था चलो भगवान की कथा निपट जाए। आइएगा, देखिएगा सुदामा जी जो थे और ये चना जो थे, वैसे इसमें कृष्ण का कोई दोष नहीं था। ये चना स्वयं दोषी थे। चना जो थे ये खुद श्रापित थे, चना ही श्रापित थे।
चना जो थे ये चने ही श्रापित थे, या फिर कवियों ने थोड़ी सी कल्पना कर दी। हमने बताया भागवत में सुदामा चरित्र बहुत कम है, ये तो कल्पित है। यहां पर ये जो हम आपको सुना रहे हैं, ये वैसे भागवत में केवल एकदा ब्राह्मणा च कृष्ण सखा, एक ब्राह्मण था, कृष्ण का मित्र था। बाकी ये चना चमेना है जो नरोत्तम दास ने लिख दिया है, राधे श्याम जी ने लिख दिया है। तो भागवत में सुदामा की चर्चा नहीं है, कल्पित लोगों ने बता दिया कि चना जो थे वो श्रापित थे, और श्राप के कारण कैसे श्रापित थे। एक बार मैंने थोड़ा सा नरोत्तम दास ने लिखा है, वो संकेत पढ़ा है। एक बार सुदामा जी की चर्चा नहीं, एक बार एक बुढ़िया थी, वो बेचारी जंगल में लकड़ी बीनने जाया करती थी, कुछ भी मान लीजिएगा, और चोरों ने दौलत समझ के उसकी पुटरिया ले ली। तो चोर भागते जा रहे हैं और बुढ़िया ने श्राप दे दिया कि अरे नीचो, हम तो गरीबीन भूखी रह जाएंगे, लेकिन हमारे चना जो ये चबेगा वो हमसे भी गरीब हो जाएगा। और ये पीछे वाले डाकू ने बात सुन ली। अब उसने जाके अपने डाकू के सरदार को बताया, कहा अरे ये चने हैं, ये बुढ़िया श्राप दे रही थी। कहा फिर कोई खाइयो ना, कि का करियो, कि जाई जंगल में बाबा जी को आश्रम है संदीपन को, अरे आश्रम में दे दो, साधु ब्राह्मण को सब पच जाता है। अब वह पुटरिया ऐसे उठाई और संदीपन को दे दी, संदीपन ने आश्रम में रख दी, अब मैया ने उठाए के सुदामा को दे दी। अब सुदामा को दे दी, वे तो चना बेसे श्रापित थे। मेरे भक्तों, आज सुदामा जो थे वो चना चबने लगे, याद रखिएगा। और भगवान कृष्ण को नहीं दिए। तो भगवान कृष्ण ने जब आवाज सुनी तो बताया कि मोहन ने कट कट शब्द सुना, बोला भैया क्या खाता है, कच हुए तो निकम्मों को नहीं दे, भूखे न कम निकला जाता है। देखो, भगवान से सुदामा ने चोरी की और भगवान बोले भैया देखो, सुदामा ने क्या किया, कृष्ण ने क्या किया, यही हमें पहचानना है। अगर सुदामा और कृष्ण को याद रखियो, सुदामा ने भगवान से चोरी की, कंगाल हो गए, कंगाल है? हम तो ये कई बात कहते, मित्र से बताया गया है। आज सुदामा ने वो चना चबे, भगवान बोले भैया मोई दे दे, तो सुदामा बोलो क्या कह रहे हो, कि भैया कुछ खाए रहो है, कटर कटर की आवाज है रही है, मोई दे दो। तो सुदामा का बोलो, अरे कपटी बोला क्या रखा रे दातन को ठंड सतावे, कपटी बोला क्या रखा रे दातन को ठंड सतावे, और इसीलिए खाने जैसा तो कट कट शब्द सुनावे। दोस्तों, सुदामा भगवान कृष्ण पर झूठ बोल दिया। किसी ने बताया गुरु से कपट मित्र से चोरी, बाको ठिकानों लगी है, गुरु से कपट यार से चोरी, बाको ठिकानों लगी है। दोस्तों, एक ठिकानों लगी है ना, बाको ठिकानों लगी है ना, गुरु से कपट मित्र से चोरी, बाको ठिकानों लगी है ना, गुरु से कपट यार से चोरी, बाको ठिकानों लगी है। भगवान श्याम से झूठ बोल दिया, बताया है गुरु से कपट मित्र से चोरी, और कह होई निर्धन कह होई, या तो गुरु से कपट करने वाला चोर निर्धन हो जाएगा,
या शरीर से पूरी हो जाएगा। तो सुदामा ने मित्र से चोरी करी। अब देखो जी क्या होता, आज वहां से पानी बंद भाव ये गुरुकुल में आए। गुरुकुल में जब आए 2-4 दिन बीते तो अब देखो इनकी शिक्षा कैसे पूरी भई। अब हम आपको बता दें, थोड़ा समझ लें। गुरु जी का एक बेटा था, वो समुद्र में स्नान करने गया और उसे शंख ले गया, मतलब डूब गया। और जब बेटा शाम को घर नहीं पहुंचा तो गुरु जी को बड़ा कष्ट हुआ। गुरु माता रात भर रोती रही, कहा बेटा समुद्र में डूब गया, लेकिन उसे मायावी शंख ले गया। भगवान बोले मैया रो नहीं। फिर जब मैया रोती है तो भगवान कृष्ण के दिल में आता है कि मैया का बेटा यानी अपना गुरु भाई हम जिंदा कर दें, लेकिन अगर हम जिंदा कर देंगे तो मेरा भेद खुल जाएगा। अंत में जब गुरु जी ने रोना नहीं बंद किया तो भगवान कृष्ण बोले मैया गुरुदेव रोना बंद करो, तुम्हारा पुत्र मिलेगा। तो भगवान श्याम ने अपने योग माया के द्वारा उस डूबे हुए मरे हुए पुत्र को जिंदा किया और गुरु जी को समर्पित कर दिया। गुरु जी की आंखें खुल गईं कि ये मानव में क्षमता नहीं है, इसके मतलब मैं ब्रह्म को ज्ञान दे रहा हूं। आज उसी समय गुरु कहने लगे बेटा श्याम हम तुम्हें पहचान नहीं पाए, तुम 64 दिन हो गए हैं, तुम 64वीं कला से परिपूर्ण हो और बेटा तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हो चुकी है। अब भगवान जब चले हैं तो भगवान बोले गुरुजी अपनी हमें बता दो गुरुदक्षिणा। तो गुरुजी बोले बेटा तुम्हारी गुरुदक्षिणा एडवांस है। अब कौन सी गुरुदक्षिणा है? तो तुमने मेरा मरा बेटा जिंदा कर दिया, यही तुम्हारी गुरुदक्षिणा है। भगवान श्याम सुंदर आज सुदामा चले आते हैं। धीरे धीरे सुदामा अपने घर पहुंचे। भगवान द्वारिकाधीश हैं। अब सुदामा का विवाह हुआ, सुशीला नाम की पत्नी आई, 2-4 बच्चे भी हैं सुदामा के। धीरे धीरे सुदामा पे गरीबी आने लगी। ऐसी गरीबी आई हम तक आज भगवान करे का ऊपर गरीबी ना आए। सुदामा आज गरीब हो गए। यहां तक गरीबी बढ़ी है कि सुदामा के घर में खाने को नहीं बचता है। मेरे श्रोतागण बंधुओं, जब खाने को नहीं 3-3 दिन बच्चा भूखे तड़पते हैं। रात में सुशीला को बच्चे सोने नहीं देते हैं। बच्चे आवाज लगाते हैं मां मुझे नींद नहीं आ रही है, मां मुझे नींद नहीं आ रही है। सुशीला स्तनपान कराती है। कहां तक स्तनपान कराए? भगवान हम तो एक ही बात कहते हैं कि देने वाले किसी को गरीबी न दे, अरे मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे। अरे भैया देने वाले किसी को गरीबी न दे, वो मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे। किसी को गरीबी न दे, मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे, मौत दे दे, मौत दे दे मगर बदनसीबी। देने वाले किसी को गरीबी न दे, मौत दे दे मगर बदनसीबी। देने वाले किसी को गरीबी न दे, मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे। मेरे श्रोतागण बंधु आज सुदामा पर गरीबी बढ़ने लगी तो एक दिन सुशीला कहने लगी स्वामी जा बताओ, हम लोग भगवान को भजनों करते हैं, हम लोग ब्राह्मण भी है, ऐसी गरीबी काहे को बढ़ चली जा रही। सुदामा बोले भामिनी हमने भी जीवन में कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन आज सुदामा को बात याद आएगी।
गुरु जी की यहाँ वाली। कहा भामिनी एक गलती हमसे भई है, ये गलती जा भई है, एक बार मैंने भगवान कृष्ण से कपट किया और बताया जाता है कि गुरु और मित्र से कपट नहीं करना चाहिए। तो का कैसा कपट किया कि एक बार हम गुरु जी के यहाँ थे, हमने अकेले ही चना पाए लाए। हाय सुशीला का लगी ताइश तुम गरीब हो गए। जा बताओ, जब द्वारिकाधीश जैसे तुम्हारे मित्र हैं और तब तुम भूखे चिल्लाए रहे, अरे द्वारिका चले जाओ, तुम्हारे पास कोई कमी नहीं रह जाएगी। सुदामा बेचारे भीख मांग मांग कर गुजारा चला रहे हैं। सुदामा कहने लगे भामिनी अब उसका नहीं आके सामने हम नहीं जाएंगे, मुझे लज्जा लगती है। नहीं स्वामी चले जाओ, चले जाओ। हम तुम्हें एक बात बताएं कि प्राणनाथ भरतार रे, मानो बात हमार रे, जइयो नाथ द्वारका नगरी, जाहर मित्र तुम्हार रे। प्राणनाथ भरतार रे, मानो बात हमार रे, जइयो नाथ द्वारका नगरी, जाहर मित्र तुम्हार रे। अरे स्वामी, अरे टूटो तबा तखौती टूटी, गुजरती नदी है नैया, बाप प्रभु के आगे जाके अपनी फैला बहुमतिया। चले जाओ ना। अरे टूटो तबा तखौती टूटी, गुजरती नदी है नैया, बाप प्रभु के आगे जाके अपनी फैला बहुमतिया। बड़ी हरि है कष्ट तुम्हार रे, मानो बात हमार रे, ओ जइयो नाथ द्वारका नगरी, जाहर मित्र तुम्हार रे।